इंक्रीमेंट बढ़िया नहीं हो रहा है, सैलरी अच्छे से बढ़ नहीं पा रही है, इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं भैया। दोस्तों आज बात करते हैं कि इंक्रीमेंट के दौरान भी सैलरी कैसे बढ़वाएं, कैसे बात करें सैलरी के लिए, क्योंकि सैलरी किस्मत से नहीं मिलती। जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो किस्मत से नहीं मिलेगा कि मैं लकी हूँ तो मेरा इंक्रीमेंट 50% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। नो नो नो, वो मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। इसमें टोटल 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट में हमको काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारी सैलरी अच्छी बढ़ेगी, जो हम चाहते हैं उतना, जो मार्केट में डिमांड है उतना। ठीक है ना। पहला बात करते हैं कि पूरे साल हमको अपने काम का रिकॉर्ड रखना है। हमने क्या क्या तीर मारे हैं, क्या क्या अच्छा काम किया है, उसका हमको रिकॉर्ड रखना है। अब ये नहीं कि काम करते रहे, करे जा रहे हो, कोई लेना देना नहीं। आपको रिकॉर्ड रखिए भाई साहब, आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि मैंने क्या काम किया। उसको आपको एंड में, एंड ऑफ द ईयर आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इस तरह ये काम पूरे साल किए हैं। ठीक है ना जी। उसका वो कैसे बताएंगे, जब रिकॉर्ड होगा तो। ठीक है जी। सेकंड, सही टाइम पे डिस्कस करिए मैनेजर से, एचआर मैनेजर से, जब आपका इंक्रीमेंट का टाइम है। हर कभी नहीं कि अभी 6 महीना बचा है सर, मेरा सैलरी का इंक्रीमेंट का टाइम आ रहा है तो देखिएगा ऐसा वैसा ये वो। नो नो नो, कैजुअली बात मत करिए, प्रोफेशनली बात करिए। सही टाइम आने पर, सपोज कि नेक्स्ट मंथ इंक्रीमेंट होना है तो प्रिपरेशन चालू कर दीजिए और फिर बात करिए अपने मैनेजर से या एचआर मैनेजर से। ठीक है जी। मार्केट सैलरी पता करिए कि आप जिस पोजीशन पे हैं, जितना एक्सपीरियंस है आपको, उतना सैलरी आपको मिल रहा है और उसके हिसाब से कितना इंक्रीमेंट आपको होना चाहिए। मार्केट का जानकारी रखिए और उस हिसाब से बात करिए। ठीक है जी। फिर बातें हैं कि आपको अपना सैलरी कैसे बढ़ाना है, कैसे बोलेंगे। उसके लिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या क्या काम किया। केवल काम करना ही सब कुछ नहीं है, काम को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट नौकरी में या गवर्नमेंट नौकरी में काम आप जो कर रहे हैं ना, उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा और वो कैसे बढ़ेगी, स्किल से। उसके लिए आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आते हैं एक और पॉइंट पे कि हम आपको डिमांड नहीं करना सैलरी बढ़ाने का, आपको डिस्कस करना है। डिमांड क्या है कि एक अलग वर्ड हो गया। डिस्कस करिए आप कि सर मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मेरी इतनी सैलरी बढ़नी चाहिए, मैं डिज़र्व करता हूँ। ठीक है जी। तो ये एक प्रोफेशनल वे में जाएगा। फिर आइए स्किल। अब भाई साहब स्किल में आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी सैलरी बढ़ेगी। नहीं तो ऐसे जो बोल दिया मैनेजर कि नहीं आपको इतना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप में स्किल नहीं है। तो स्किल में आपको काम करना पड़ेगा, स्किल आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है जी। फिर आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपको पॉजिटिव हरदम रहना है। भले सैलरी एक उतना ना बढ़ी हो तो भी आपको पॉजिटिव रह के काम करना है, तब जाके आप उस पॉइंट पे पहुँचेंगे कि आप उससे बात कर सकें। उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है जी। लास्ट में हम अगर बोलें कि ये सब करने के बाद भी, देखिए सीधी सी बात है कि सैलरी किस्मत से नहीं बढ़ेगी। इंक्रीमेंट आपका किस्मत से नहीं होगा 20%, 30%, 50%। वो होगा आपकी परफॉर्मेंस पे। उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा पूरे साल, कंपनी में दिखाना पड़ेगा कि सामने वाले ने क्या काम किया है। उसके लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ठीक है ना। और आप अगर अपना 100% देते हैं और अपना काम दिखाते हैं तो आपका इंक्रीमेंट 100% होगा। सही है ना। केवल हवाबाजी से, किसी को मक्खन लगा के, ये सब शॉर्ट टर्म तरीके हैं। लॉन्ग टर्म तरीका यही है, आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।